सभी छोटे बड़े श्रोताओं को सुनीता भटनागर का प्यार भरा नमस्कार। ऑडियो स्टोरीज के हमारे चैनल कहानी जगत में आप सभी का स्वागत है। हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं सुधा भार्गव जी द्वारा रचित कहानी अज्ञात डगर। सोनाली के दोनों बेटे उससे बहुत दूर भारत से बाहर थे। पति नीलकांत की बीमारी के कारण छोटे बेटे को ऑस्ट्रेलिया से भारत आना पड़ा। बड़ा बेटा विदेश में ही रहा। उसकी नौकरी ऐसी थी कि बीच बीच में वह स्वदेश आता रहता था। इससे माँ बाप को बहुत संतोष था। दुर्भाग्य से 4 साल बाद ही नीलकांत की मृत्यु हो गई। छोटे बेटे का मन भारत से उचटने लगा और चाहे जब शुरू हो जाता, मैं तो टोरंटो चला जाऊंगा, मैं तो सिंगापुर जाऊंगा, जरा भी ना सोचता कि उसकी बातों से माँ के ऊपर क्या बीतती होगी। माँ ने कहा भी, बेटा तू चला जाएगा तो मैं कहाँ जाऊंगी, मेरे साथ। मजे की बात, बेटा तो कहकर भूल जाता, पर उसकी मनह स्थिति डांवाडोल हो उठती। उस दिन बड़ा बेटा न्यू जर्सी से आया हुआ था। दोनों के सामने वह बोली थी, तुम दोनों बाहर रहोगे तो ना मैं बड़े के पास रहूंगी न छोटे के पास। भारत में मेरे नाते रिश्तेदार और दोस्त भी हैं। रहूंगी भारत और तुम लोगों से समय समय पर मिलने आऊंगी। ओ माँ, चिंता ना करो, हमें क्या आपकी चिंता नहीं है? दोनों आगे पीछे बोले थे। कुछ दिनों को वह शांत हो गई, मगर जब सुना कि छोटे ने अमेरिका जाने का निश्चय कर लिया है तो वह हड़बड़ा उठी। बेटा, अपने उज्जवल भविष्य के लिए तुम अमेरिका जा रहे हो, जानकर खुश हूं, पर मेरी बात याद है ना? निश्चय करके जाना। मैं कहाँ रहूंगी? सब निश्चित हो जाएगा माँ, मैं पता लगा रहा हूँ। मेरे कई मित्र हैं जिनके माँ बाप भारत में ही रहते हैं, आराम से रहते हैं और जब चाहे बच्चों से मिलने चले जाते हैं। यही तो मैं चाहती हूँ। मैं भी तो यही चाहता हूँ माँ। ज्यों ज्यों बेटे के जाने के दिन नजदीक आने लगे, माँ का दिल तेजी से धड़कने लगा। जाने के 1 हफ्ते पहले दिन छिपे बेटा बोला था, माँ मेरे साथ चलो। कहाँ? चलो तो। बेटे ने माँ का हाथ पकड़ा और घर से बाहर हो गया। वृद्धाश्रम के आगे कार झटके से रुकी। सोनल को तो लगा कि उसके हृदय की गति रुकी, बस रुकी, कल्पना से परे। अध्यक्ष ने बहुत गर्मजोशी से हाथ मिलाया और उन्हें आश्रम दिखाते हुए बोला, यहाँ 2 तरह के कमरे हैं। एक वे जो अनुदान के सहारे चलते हैं और दूसरे वे जिनका खर्चा रहने वाले खुद उठाते हैं। इनको कमरे के साथ शौचालय, छोटा सा ड्राइंग रूम व रसोई घर भी मिलता है। जरूरत पड़ने पर सेविकाएं भी रहती हैं। कितना खर्चा देना पड़ता है? बेटे ने पूछा। करीब 15,000 प्रति मास। इतना ज्यादा? सोनल चौंक पड़ी। ओ माँ, हमें खर्चा नहीं देखना, अपनी सुविधाएं देखनी है। एक तरह से ये वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा का ध्यान रखते हुए साफ सुथरे बनाए गए हैं और आधुनिक उपकरणों से भी सुसज्जित हैं। आपको यह कमरा कैसा लगा? अच्छा लगा, मगर वगर कुछ नहीं, बाद में बातें कर लेंगे। बेटे ने एक चेक काट कर अध्यक्ष महोदय के हाथ में थमा दिया। सोनल भनभनाती हुई कार में जा बैठी, बिना मुझसे पूछे मेरे ही भविष्य का निश्चय। माँ का हाथ अपने हाथ में लेते हुए बेटा स्नेहसिक्त शब्दों में बोला था, माँ नाराज ना हो, मैंने 1 साल के लिए आश्रम में पैसा जमा कर दिया है। आपको वहां रहना पसंद ना आए तो छोड़ देना उसे। वैसे वहां ना कोई बिल जमा कराने का झंझट है, न नौकरानी का सिरदर्द। अच्छा अस्पताल, अच्छी डॉक्टर, अच्छी से अच्छी देखभाल। मेरा मन यहाँ कैसे लगेगा? आपको यहाँ कौन सा 12 महीने रहना है? दीदी भैया और मेरे पास रहने के बाद मुश्किल से 3-4 महीने बचेंगे। अरे मैं अपने भाई बहनों के साथ भी तो रहूंगी। हाँ हाँ, मामा लोगों के पास भी रह लेना। वैसे यहाँ भी आपका मन खूब लगेगा। समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं जिसमें भाग लेकर आश्रम के लोग अपने शौक पूरे करते हैं। अपना हुनर दिखाकर अजीब सी संतुष्टि होती है। यह तो आप मुझसे ज्यादा समझती हैं, सितार वादक जो ठहरी। अब तू अपनी बात मनवाने के लिए मेरी चापलूसी मत कर। आप हैं ही ऐसी। यहाँ भी आपके हम उम्र आपका लोहा मानने लगेंगे। सोनल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभरी, पर दूसरे ही पल बोझिल सी हो उठी। मेरे मकान का क्या होगा जिसमें मैं रहती हूँ? उसे छोड़ने की तो बात ही नहीं। जरूरत का सामान यहाँ ले आना, बाकी एक कमरे में बंद कर देंगे और उसे किराए पर चढ़ा देंगे। मुझे नहीं चढ़ाना किराए पर, झंझट है। झंझट काहे का? मैं करूंगा सब कुछ। फिर माँ समझने की कोशिश करो, उससे करीब 25,000 रुपये किराया आएगा। आश्रम और आपका खर्चा भी निकल आएगा। पैसे से पैसा कमाया जाए तो क्या हर्ज है?
कुछ देर के लिए दोनों के बीच मौन आलती पालती मारकर बैठ गया था। बेटा खामोश था। वह अपनी राय जबरदस्ती माँ पर थोपना नहीं चाहता था। माँ चुप थी। बेटे की बात समझ तो गई, पर कदम अनजानी राह की ओर बढ़ने से इनकार कर रहे थे। थक चुकी थी वह, शरीर से भी और दिमाग से भी। सोनल को समय चाहिए था निर्णय लेने के लिए। अभी तक मिलकर निर्णय लिए जाते थे। सहारे की आदत पड़ चुकी थी, लेकिन जब से सहारा देने वाले ने मुंह मोड़ लिया, उसे अपना दिमाग ज्यादा खर्च करना पड़ता था। जब कंगाल हो जाती तो बिस्तर पर कटे वृक्ष की भांति जा पड़ती। आज भी वही हुआ। घर पहुंचते ही वह शयनागार में घुस गई थी। दूसरे क्या सोचेंगे, चिंता नहीं थी। चिंता थी तो अपने कल की। आधी रात तक करवटें बदलती रही, आंखें मूंदने का प्रयत्न करती, मगर उनमें प्रश्नोत्तर के मध्य छिड़ता महाभारत नजर आता। कब नींद ने आ दबोचा पता ही नहीं चला। चिड़ियों की चींची से वह भोर में ही उठ गई। आदत के अनुसार खुली हवा में बरामदे में जा खड़ी हुई। सवेरा तो रोज होता था, लेकिन आज का सवेरा उसे कुछ नया नया लगा। इस नएपन में स्नान करते ही सोनल के कदम नई डगर की ओर स्वतः ही बढ़ने लगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें।